अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहजाद। HTML लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लिंक्स के बारे में। ठीक है, आज वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको लिंक्स के बारे में बता सकूं। ठीक है, हाइपर लिंक। अब बेसिकली हाइपर लिंक हम सब वेबसाइट पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह होम, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, गूगल, ये वेबसाइट के टॉप पे आ रहे होते हैं। जैसे मैं गैलरी के लिंक पे क्लिक करूं, ठीक है, तो गैलरी वाले पेज पे चल जाए। इस तरह बैक टू होम पेज पे क्लिक करूं तो फिर वापस होम पेज पे आ जाए। इस तरह कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट्स के पेज पे चले जाए। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये गूगल है, मैं अपनी वेबसाइट पे गूगल की वेबसाइट का लिंक लगाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें google.com है, वेबसाइट ओपन हो गई है। लेकिन अभी मैं जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से इसने नो इंटरनेट कनेक्शन का एरर दे दिया है। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ तो यहाँ पे ये सारे लिंक मैं आपको बताऊँगा कि आप ये हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। इसी तरह दूसरे लिंक्स हैं जो पेज के अंदर ही काम करते हैं। जब हम कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट बेस होता है कि हमने एक पेज के अंदर काफ़ी टेक्स्ट लिखा होता है, पैराग्राफ लिखे होते हैं, और वो नीचे 2-3 पेज तक एक ही पेज में स्क्रॉलिंग हो रही होती है। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, तो उसमें होता है कि अगर आपने ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल बार को ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हम लिंक के ज़रिए छोटे छोटे लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने बॉटम का लिंक क्रिएट किया है। अगर मैंने पेज के सबसे लास्ट पैराग्राफ पे जाना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे लास्ट में मैं यहाँ आ गया हूँ। अब इसी तरह मैंने ये अप का क्लिक किया है, अप पे क्लिक करता हूँ तो मैं सबसे टॉप पे आ जाता हूँ। इस तरह फिर इस तरह ये मैंने हर पैराग्राफ के एंड पे ये लिंक क्रिएट किया है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML का बेसिक कोड लिखता हूँ। ठीक है, HTML इस तरह हेड को ओपन किया और हेड को क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे आता हूँ, मैं बॉडी टैग लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉडी को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरह इस पेज को मैं नाम देता हूँ पेज 1। ठीक है, और हेडिंग H1 के लिए लगाता हूँ पेज या होम पेज। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको आसानी रहे। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव का तरीका मैंने आपको बताया था, फाइल पे जाके सेव एज़, और मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ home.html। ठीक है फ्रेंड, अब मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने एक फ़ाइल ये इसी नाम से की हुई है, तो मैं ये ऐसी कर देता हूँ, ये उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस सारे कंटेंट को मैं Ctrl+A से सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V यानी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी पेज। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखें कि ये आपको सामने विंडो ओपन रहती है। यहाँ से फाइल पे जाकर सेव एज़ कर सकता हूँ, या यहीं से मैं Ctrl+S जब करूँगा तो मेरे पास ये सेव एज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ gallery.html। ठीक है, इसी तरह मैं एक और थर्ड पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं Ctrl+V करता हूँ, पेज तो सारा पेज हो जाएगा। और मैं इसको देता हूँ अबाउट अस पेज। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं सेव करता हूँ about.html के नाम से। मैंने लोकेशन इसकी डेस्कटॉप सेलेक्ट की, मैं सेव एज़ किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये तीनों हो गए, ये होम, गैलरी और अबाउट। अब मैं अगर होम को पेज को ओपन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए होम पेज लिखा हुआ है। अब मैं इस पर लिंक नहीं कोई लगाया, तो मैं इस पर एक लिंक लगाता हूँ। तो जैसे मैं होम के नोटपैड पे जाऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक लगाता हूँ
लिंक का टैग क्या होगा, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक का टैग क्या होगा कि वही लेस देन साइन ए। ठीक है, हम लेस देन साइन के बाद लिखेंगे ए। ठीक है, ए के बाद स्पेस, स्पेस के बाद लिखूँगा मैं HREF। ठीक है, HREF ये लिंक का टैग है कि सबसे पहले लेस देन साइन, फिर ए स्पेस, फिर HREF इक्वल डबल कोमास डालना है आपने। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास। अब यहाँ पे आपने सोर्स लिखना है फ्रेंड। जितना पिछले लेक्चर में हमने इमेज का सोर्स देखा था, मैंने HRF की जगह के वो लिख दिया था SRC यानी सोर्स। अब यहाँ पे हाइपर लिंक है तो इसलिए हमने HREF लिखा, और यहाँ पे सोर्स लिखेंगे कि आपने कौन सा वेब पेज खोलना है, कौन सी साइट खोलनी है, कौन सी फाइल ओपन करनी है। बाद तो हम इस लिंक से फाइल्स भी ओपन करते हैं। तो अभी तो हम हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं ना, तो इस पर यहाँ पर हम लिखेंगे सोर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है पेज, जो मैंने फ़ाइल ओपन करनी है यानी वेब पेज ओपन करना है, तो इसका मैं सोर्स यहीं पे वो लिखूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने पहला जो देना है वो मैं फॉर एग्जांपल था होम का ही, तो मैं लिखता हूँ home.html। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं क्लोज भी करता हूँ। ठीक है, तो ए टैग जो होगा यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे भी क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे होम पे जाता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिंक टैग तो लगा दिया, हाइपर लिंक का टैग तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रेंड, जो हमें लिंक का टेक्स्ट नज़र आएगा उसके लिए क्या है कि हमने जो ए टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो स्पेस होगी, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे वो लिंक उस पर लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, आप लिंक का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये होम पेज आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो होम पेज ही खुलेगा, यानी यहीं पे रहेगा। अब इसी तरह मैं दूसरे पेज पे लगाता हूँ, वही लेस देन साइन ए HREF इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब दूसरा मैंने बनाया था गैलरी GALLERY.HTML। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ किया। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे इसका लिखता हूँ गैलरी पेज। ठीक है फ्रेंड, सेव किया और यहाँ पे मैं उसका रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए होम पेज और गैलरी का पेज का लिंक आ रहा है। इसी तरह मैं थर्ड भी लिखता हूँ HREF। ठीक है, about.html। ठीक है, ये तीनों फाइलों के नाम मैंने पहले से सेव किए हुए थे फाइलें, तो मैंने वो ही नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये नाम गलत लिखेंगे फाइल का तो वो फाइल ज़ाहिर से ओपन ही नहीं होएगी। तो मैं लिखता हूँ अबाउट पेज। हमने सेव किया। अभी यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। फ्रेंड देखें होम पेज है, होम पेज पे किया तो होम पे ही है। गैलरी पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको ये gallery.html ओपन हो गया। अब मैं यहीं से वापस आता हूँ तो अबाउट पेज आ गया है। ठीक है, अब यहीं से वापस आता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश किया, सेव करके रिफ़्रेश किया ना, तो ये आ गया। अब ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो मैं इसको लहदा कर लेता हूँ। तो वो टैग आपको पता ही है, /BR यानी ब्रेक टैग। ठीक है, ये सिंगल टैग है। या रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आ गया। अगर फ्रेंड आपने देखा, एक यहाँ पे एक चीज़ बातें करूँ कि जब हम एक दफ़ा ब्रेक टैग लिखते हैं तो वो एक लाइन ब्रेक करता है। अगर आपने ज़्यादा टाइम करना है तो मैं इसी को जस्ट कॉपी करूँगा, इसके साथ लिखूँगा। अगर मैं 2 टाइम लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो 2 टाइम उसका डिफरेंस शो करेगा। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ ताकि लिंक ज़रा वाज़ेह हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह गैलरी पे पेज पे क्लिक किया तो गैलरी का हो गया, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का हो गया। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं जब अबाउट पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे होम का क्लिक भी आना चाहिए, बजाय कि मैं एरो पे क्लिक करूँ। तो उसके लिए क्या होगा, मैं अबाउट के पेज पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट के पेज में, तो ये about.html का पेज मेरे पास है जहाँ पे कोडिंग है। अब यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल HREF इक्वल मल्टी कॉमास। तो होम का पेज है तो home.html, इसको क्लोज़ किया और यहाँ पर एकदम बैक टू होम पेज। ठीक है फ्रेंड, अब इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आता हूँ about.html के रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए होम पेज पे आ गया। अब
गैलरी पे क्लिक करूँगा तो गैलरी पे आ जाएगा। अब इस तरह मैं गैलरी पे भी लगाता हूँ तो मैं गैलरी का फाइल खोलता हूँ जहाँ पे मैं कोडिंग लिखूँगा। अब यही आया, ठीक है, AHREF डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे home.html, ठीक है, इसको मैंने फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर दिया। यहाँ पे लिखता हूँ बैक टू होम पेज। अब चाहे आप जो कोड है वो कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे हम आगे भी चले, होम पेज पे आगे, गैलरी पे आए, फिर बैक टू होम पेज, फिर अबाउट पेज, फिर बैक टू होम पेज। फ्रेंड, वेबसाइट पे आपने अक्सर देखा होगा कि हम टेक्स्ट पे तो लिंक लगा हुआ है, तो बाज़ का पिक्चर पे भी लगाया जाता है, जैसे स्मॉल आइकॉन होते हैं एरो के या सोशल आइकॉनों के होते हैं। तो हम इस टेक्स्ट की बजाय, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे हम पिक्चर का कोड भी लिख सकते हैं, यानी इमेज कोड भी लिख सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके लिए फ्रेंड मैं एक पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर ली। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी के पेज पे ही लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बैक टू होम पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ में पिक्चर लगा देता हूँ। इसी टेक्स्ट के साथ ही इसको ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ख़त्म किया तो इमेज कोड आपको पता ही है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन IMG इमेज और सोर्स SORC सोर्स इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे पिक्चर का डैश। तो अभी डेस्कटॉप में मैं जस्ट पिक्चर का नाम लिखूँगा IMAGE इमेज 3, ठीक है, 3 है यहाँ पे। और यहाँ साथ एक्सटेंशन भी देख लें क्या है, .png। अगर आपको एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रही तो जस्ट यहाँ पर इसी पिक्चर के राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब मैं लिखता हूँ .png। अब इसको मैंने कंट्रोलर से सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया। अब मैंने ये लगाया था गैलरी के पेज में। अब मैं जस्ट गैलरी के पेज में जाता हूँ तो देखिए ये तो पूरी पिक्चर आ गई। तो इसका मैं पहले शायद भी स्मॉल कर लेता, तो वो भी हमने पिक्चर के कोड में देखा था कि मैं विथ इसकी कर देता हूँ 100 और इसकी हाइट भी कर देता हूँ 100। अब इसको सेव किया, इस पेज पे आया और रिफ़्रेश किया तो फ्रेंड ये देखें स्मॉल आ गया। अब मैं ब्राउज़र के दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो एरो का निशान आता है और जब इस पिक्चर के ऊपर लेके जाता तो हैंड का, तो मतलब इस पिक्चर पे लिंक क्रिएट हुआ हुआ है। अब मैं इस पर जैसे क्लिक किया तो देखिए होम पेज आ गया, ठीक है, ठीक है। अबाउट पेज पे पिक्चर का कौन लगा, बैक टू होम पेज करता हूँ और जब गैलरी पे आता हूँ तो देखें पिक्चर आ गई है। अब इस तरह ज़रूरी नहीं खाली मैं पिक्चर लगाऊँ, मैं इसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। तो वही इसके इमेज से पहले मैं लिख देता हूँ बैक, सेव किया, ठीक है, बैक गैलरी पे गए तो ये देखिए साथ बैक भी आ रहा है। तो फ्रेंड इसी तरह मैंने आपको दूसरे लिंक के बारे में बताया था कि हम पेज लिंक एक ही पेज पे कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड कि मैं एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं बेसिक HTML के जो कोड है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जस्ट पहले कोई टेक्स्ट लिखता हूँ एज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए जस्ट सिंपल है कि मैं लेस देन और साइन और H4 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर दिस पेज, ओके। मैंने बंद किया, यहाँ से आके मैं क्लोज भी कर देता हूँ H4, लेकिन इसकी मैं लाइनें कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड, 2-3 मैंने कर ली। इसी तरह मैं इसको ब्रेक दे, यहाँ पे ब्रेक का ही टैग लगा देता हूँ ताकि वो स्पेस उसमें नज़र आ जाए। तो मैंने आपको बताया था अगर एक ब्रेक टैग लिखेंगे तो एक दफ़ा ब्रेक आएगा, 2 टाइम 2, 3 लिखेंगे 3 टाइम। अब इस पैराग्राफ को मैं फिर सारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट 1, यहाँ पे आया मैं 2 लिखा, फिर पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे 3 फिर पेस्ट,
यहाँ पे 4 भी पेस्ट, यहाँ पे 5 यहाँ भी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे 6 भी पेस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, ठीक है, डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ paragraph.html, ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पे ये देखिए फाइल ओपन सेव हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखें ये ओपन हो चुका है। अब इसकी मैं सबसे ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे आके H1 से सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखें, तो ये सारे पैराग्राफ आ रहे हैं। तो जैसे फ्रेंड ने देखा आपने साथ यहाँ पे स्क्रॉल बार भी शो हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे लिंक लिखता हूँ, बजाय कि मैं अब यहाँ पे नीचे आया तो मैंने ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करूँ। अभी तो ये कम है, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तकरीबन 10-15 पैराग्राफ यूज़। तो अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 2 टैग्स हैं, ठीक है लिंक है ये, हाइपर लिंक है। तो आपने दोनों जगह पे लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इस पैराग्राफ पे लगाना है कि मैं जब ऊपर किसी चीज़ को क्लिक करूँ तो मैं 6 पैराग्राफ पे आ जाऊँ, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं ऊपर चले जाऊँ। उसके लिए क्या होगा, फॉर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हाइपरलिंक का टैग लगाता हूँ। उसके लिए क्या होगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि दूसरे टैग में हम क्या लगाते थे, AHREF और home.html, यानी ये फाइल का नाम लिख देते थे और यहाँ पे HREF लिख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, कि हमने इस पैराग्राफ इस लिंक को, क्योंकि इसी पेज में लिख रहा है तो हम HRF की बजाय नेम यूज़ करेंगे। फिर इक्वल और डबल इन्वर्टेड कोमास में अंदर इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है ना। 6 मतलब ये 6 पैराग्राफ है। अच्छा, अब इस टैग को हम क्लोज भी करेंगे, ये याद जरूर रखिएगा। इस टैग को ओपन किया तो उसको साथ लाजमी क्लोज भी करेंगे। ये वैसे भी वेबसाइट के लिए अच्छा है, ठीक है। इसका इंप्रेशन बैक एंड पे जब आप इंटरनेट पे इस वेबसाइट को डालेंगे सर्वर पे, ठीक है, तो जब लोग सर्च करेंगे तो इसकी जो रेपुटेशन होगी पेज असेस की, वो ज़्यादा बेटर होगी, और सिक्योरिटी के हवाले से भी ये अच्छा समझा जाता है। अच्छा, अब मैं ऊपर आता हूँ सबसे टॉप में। अब यहाँ पे मैंने लिंक लगाना है कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ को क्लिक करूँ, ठीक है, तो वो नीचे 6 पैराग्राफ पे चलेंगे, यानी यहाँ पे टॉप पे। तो यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, मिलता है ए, ठीक है। अब नीचे भी हमने नेम यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम नेम नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे HREF, क्योंकि नीचे है, समझ लें कि हमने एक पेज क्रिएट कर दिया हुआ है इसी पेज के अंदर, तो उसका हमने नाम रख दिया 6। तो यहाँ पे हम उसको हाइपर टेक्स्ट की लिंक से हम उसको कॉल करेंगे। तो HREF इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, अब उस फाइल का नाम रखा था हमने 6, ठीक है, क्या रखा था 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और जस्ट कोई एक्सटेंशन लिखेंगे, बस एक काम करेंगे, इस फाइल के शुरू में हम लिख देंगे हैश का साइन, ठीक है फ्रेंड। अब नीचे आए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने नीचे जिस पैराग्राफ को कॉल करना है, ठीक है, उसका मैंने लिखा $साइन ए, और हमने HRF की जगह लिखा नेम, और आगे मैंने इन्वर्टेड कॉमास में उस फाइल का नाम लिख दिया, कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं लिखा, और इस टैग को क्लोज कर दिया। अब फिर इसी तरह मैं ऊपर गया, जहाँ पे ये इसको कॉल करना है, तो मैंने वहाँ पे लिखा HREF इक्वल और उस फाइल का नाम जो हमने नाम नीचे रखा था, और जहाँ साथ लिखा हैश, ठीक है। अब इस टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आपको इसका रिज़ल्ट आउटपुट नज़र नहीं आया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने जो यहाँ पे कॉल किया तो उसको शो नहीं कराया। हमें यहाँ होता बॉटम पैराग्राफ, ठीक है, बॉटम पैराग्राफ। अब यहाँ मैं सेव करता हूँ, तो देखें ये आपको लिंक क्रिएट हो गया है। फ्रेंड यहाँ पे देखा है अभी नहीं हुआ, तो जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हैंड क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पे लिंक लगा हुआ। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखिए नीचे 6 पैराग्राफ पे आ जाते हैं, यहाँ नीचे सबसे आ जाएगा। फिर क्लिक करता तो फिर आ गया। अब इसी तरह यही टैग जो है आप वो
ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने 6 पे लगाया था, 4 पे, 5 पे, 3 पे, सब पे लगा सकते हैं। अब इस बार मैं चाहता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया है ना इस पर, तो नीचे आया। अब यहाँ पे भी लिंक होना चाहिए। मैं उस पर क्लिक करूँ तो पेज के टॉप पे चला जाइए। उसका क्या होगा कि हमने इसका मेथड उल्ट कर देंगे। यानी हमने पहले यहाँ पे लिखा अ नेम, फिर उसके बाद 6 उसका नाम रख दिया और ऊपर href के टैग से उसको कॉल किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम रखेंगे और नीचे उसको कॉल करेंगे। तो इसी लिंक के स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ, इस लिंक के टैग के स्टार्ट में या एंडिंग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस लाइन से पहले लिखें या बाद में लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। अब मैं href नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, नेम, क्योंकि यहाँ इस हिस्से को मैंने कॉल करना है। तो नेम लिखा, इक्वल का साइन में मैंने लिख दिया टॉप, ठीक है, नीचे बॉटम में था टॉप, इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है फ्रेंड। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था तो मैं इसके एंड पे लिख देता हूँ कि एंड पे शो। मैं यहाँ पे लिखूँगा AHREF, ठीक है। ऊपर नाम लिखा था, अब नीचे मैं लिखूँगा HREF, क्योंकि यहाँ से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, और मैंने नाम रखा था उसका टॉप, लेकिन क्या था, कॉल करने के लिए साथ हैश का साइन। और यहीं पे आता हूँ, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट शो करने के लिए इस टेक्स्ट पे लगाना, मैं लगाता हूँ टॉप पेज। तो सेव किया, यहाँ तो पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड, अगर नीचे आऊँ तो ये लिखा हुआ है टॉप पेज। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो टॉप पे आ गया। अब इसी तरह बॉटम पे क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं हर पैराग्राफ पे लगा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये वाली चीज़ जो है ना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह डिफाइन हो गया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसी लाइन को अगर मैं कॉपी करूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दूँ, ठीक है, तो ये 5th पैराग्राफ में भी लग जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए ये 5th के बाद भी आ गया। अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो बॉटम। इसी तरह मैं इसी टैग को अगर मैं कॉपी करूँ, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो फ्रेंड ये देखें आपको ऊपर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सवालात आपके जहन में आते जाएंगे, और जितने ही सवालात आपके क्लियर होते जाएंगे, आपका जो टैग के ऊपर जो ग्रिप है वो मज़बूत होती जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।